वाशिप वो भी हनी ट्रैप का। Yeah, it says 28 बहुत खुशी थी मुझे विंडो सीट मिली, लेकिन see there is light behind. चेंज कर लिया। आखिरकार हम रवाना हो गए हैं अपने घर की तरफ, अपने असल ठिकाने की तरफ। तो गाइज़ मैंने 14 दिन गुजारे। फ़र्स्ट को मेरी फ़्लाइट थी डीसी के लिए। फिर डीसी में पहुंचने के बाद मेरे 2 और सिटीज़ में अनएक्सपेक्टेडली मेरा विज़िट हुआ। मैंने वापस आ जाना था और पता नहीं क्यों पहले से ही इंट्यूशन बोल रहा था कि यार वापसी की टिकट अभी मत कराओ, तो मैंने नहीं कराई और मेरे ख़्याल से वो एक वाइस डिसीजन था। टिकट्स जो हैं इस दौरानिए में बहुत महंगे हो गए थे। देखें 20 तारीख से पहले जो टिकट मिल रहे थे ना हवाई जहाज़ के, और इवन जो बस की टिकट्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो बस की टिकट मैंने जो देखी वो $250 तक थी। मतलब दिस वाज द चीपेस्ट। और 20 तारीख की जो टिकट थी वो थी वो कितने में थी, वो थी $77 की, $77 की। तो फिर बात ये थी कि बीच में पूरा एक हफ़्ता आ जाना था। तो मैंने कहा कि यार जिनके घर में मैं रह रही हूँ वहाँ पे बंदा अब एक हफ़्ते का कैसे स्टे कर ले। बाकी मेरी क्लासेस तो वेडनेसडे से शुरू होनी है। वेडनेसडे का मतलब है 21 को मेरी पहली क्लास है और 22 को मेरी पहली इन पर्सन मीटिंग है मेरी सुपरवाइज़र के साथ। तो मैं रह सकती थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार मतलब आप 3-4 दिन ठीक है रह लिए, अब पूरा हफ़्ता आप कैसे रहोगे। सो 14 को मैंने जो है अपना वापसी पकड़ी। हाँ 14 तारीख को मैंने वापसी मेरी थी। और उसमें ये हुआ कि मैं जब टिकट कराने लगी तो मैंने देखा कि यार एक स्टॉप आ रहा है। तो मैंने कहा ये स्टॉप क्यों आ रहा है। फिर मैंने देखा कि बाकी जो सारी टिकट्स थी उनकी जो प्राइस थी वो थी $370 या $400 या $500। तो ये दिस वाज द ओनली ऑप्शन दैट हैड 250 डॉलर्स चार्जेस। तो मैंने कहा कि अच्छा प्रोबेबली दिस इज़ द रीज़न कि ये लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट कर रहे हैं। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट ऐसे थी कि रिचमंड से जो है मेरी फ़्लाइट थी फ्लोरिडा एयरपोर्ट पे की। फ्लोरिडा एयरपोर्ट से फिर मेरे को 7 घंटे का लेओवर था और फिर मेरी फ़्लाइट थी तकरीबन 7 बजे मेरी फ़्लाइट थी, 7:41 ऐसे कुछ था। उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट थी डैलस के लिए, डैलस फोर्ट वर्थ के लिए। तो मैंने कहा चलो यार अभी कोई बात नहीं, मतलब $100 का डिफरेंस आ रहा है तो इट इज़ ओके, आई विल वेट ऑन एयरपोर्ट। वैसे भी घर जाके मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से मतलब कोई व्लॉग शलॉग ही देखना है तो वो व्लॉग शलॉग मैं एयरपोर्ट पे ही देख लूँगी। एंड अच्छा लगता है मुझे थोड़ा एयरपोर्ट पे ऐसे घूमना फिरना। तो मैंने कहा यार 7 घंटे तो कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया कि भाई सुबह फिर हम लोग जल्दी निकल गए। मैं अपनी जिस दोस्त के घर में थी उसके हस्बैंड ने कहा कि मेरी कोई मीटिंग शीटिंग नहीं है तो आई कैन ड्रॉप हर। तो दैट गाय वाज काइंड इनफ कि वो मुझे बिल्कुल एयरपोर्ट के अंदर तक जहाँ पे वो चेक इन हो रहा होता है वहाँ तक उसने मुझे हाँ वो ड्रॉप किया, मतलब लेके आया, गाड़ी को पार्क किया और फिर हम लोग अंदर वो मुझे लेके आया। तो वो उससे मेरी एंजाइटी ज़रा कम हो गई। अगर आपके साथ कोई होता है तो आपकी एंजाइटी बड़ी कम हो जाती है। अकेले आप फ़जूल में पैनिक कर रहे होते हो कि यार मुझे गेट मिल जाएगा, मुझे सही जोन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हो। तो एक फ़ायदा हुआ है मेरे इस सफ़र से कि मेरी हवाई जहाज़ के सफ़र को लेके जो मेरी एंजाइटी थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो मैं उस चीज़ को पॉजिटिवली ले रही हूँ और मुझे अच्छा भी महसूस हो रहा है कि मतलब मैं टाइम से पहले ही पहुँच गई अपने गेट के ऊपर। तो सुबह की मेरी फ़्लाइट यार कितने बजे थी, 10:15 की मेरी फ़्लाइट थी। तो वो रेकमेंड आपको करते हैं कि आप 2 घंटे पहले से आ जाओ। तो बस मैंने कहा यार 8 बजे हम निकलेंगे।
तो उनका घर मेरे ख़्याल से 10-15 मिनट के फ़ासले पे था एयरपोर्ट से। तो मैंने कहा यार 8 बजे हर हालत में निकलना है, बिकॉज़ गाइज़ 8 बजे से लेके 10 बजे तक ना रश आवर होता है, 7 टू 10। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि स्पेशली जो वर्किंग डेज़ होते हैं, स्पेशली फ्राइडे को, ये जो है बड़े क्रूशल आवर्स होते हैं, क्योंकि हर कोई जा रहा होता है। और वापसी पे आपका आई गेस 3 टू 5 या 3 टू 6 आपका रश आवर होता है, क्योंकि इस वक्त सबकी छुट्टी हो जाती है, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। सो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और आपकी स्पीड ने लाजमन कम हो जाना है। अगर आप ख़ुसूसन अगर आप हवाई जहाज़ की उसके लिए जा रहे हो, या आपकी कोई बस है, तो बस ने भी टाइम पे निकलना होगा, आपकी जो हवाई जहाज़ की फ़्लाइट है उसने भी टाइम पे निकलना होगा। तो बहुत बड़ी मेरी आप लोगों को सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि आप वक्त से पहले निकलें। इट इज़ ऑलवेज़ बेटर टू बी बिफ़ोर टाइम। वहाँ पे 1 घंटा भी पहले आ जाओ, कोई बात नहीं है यार, वेट करो, फिर बाद में खजल ख्वार होने से, पागल होने से बेहतर है कि आप पहले से ही आ जाओ। कोई बात नहीं, घर में क्या करना होता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 7 बजे उठ गई एंड मैं तकरीबन 7:30 बजे मैं तैयार होकर बैठ गई थी, मैं नीचे आ गई थी। अभी ये जो मेरी जो फ़्लाइट थी इसके बारे में बता रही हूँ। तो मेरी जो दोस्त है उसके फिर हस्बैंड ने सबके लिए कॉफ़ी बनाई, फिर मुझे भी ऑफ़र किया, तो मैंने कॉफ़ी भी पी ली। अब कॉफ़ी जब नहीं पीती हूँ तो मेरा सर फट रहा होता है, पागल कर देता है मुझे, तो वो भी एक गंदा एक्सपीरियंस मेरे साथ रह चुका है, जिसकी वजह से मेरे को रात को 3 बजे उल्टी करनी पड़ी। वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसी ही व्लॉग में। डीसी के कुछ व्लॉग्स हैं जो कि पेंडिंग में हैं, तो वो मैं लगाऊंगी, उसमें वो मैं स्टोरी शेयर करूँगी। बट इट्स ओके, आप हर चीज़ से एक सबक सीखते हो। तो अब उससे मैंने ये सबक सीखा कि मैंने अपने पास कॉफ़ी के ना छोटे छोटे सैशेज़ रखे हैं, और वो कॉफ़ी बहुत आला कॉफ़ी मुझे मिल गई। मुझे पहले नहीं था पता, अभी मुझे ना एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव मिल गया। तो वो छोटे-छोटे से सैशे हैं, वो 8 सैशेस थे एंड आई पेड अराउंड 10 और $11 फॉर दैट। और 8 छोटे-छोटे सैशे, जिसमें से 2 मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ एंड आई स्टिल हैव 6 सैशेस। तो मैंने कहा यार इसको मैं सफ़र के लिए ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे जो है पैजामा पहना हुआ है, और मैंने जो है, आपको आगे दिखेगा कि मुझे 3 शर्ट्स पहनी हुई हैं, क्योंकि इतनी ठंडी होती है, फ़्लाइट भी ठंडी होती है और एयरपोर्ट भी ठंडा होता है। मैं तो हैरान होती हूँ कुछ जिन लोगों ने शॉर्ट्स पहने हुए थे, जिन लोगों ने हाफ़ स्लीव्स पहनी हुई थी। मुझसे तो ये नहीं होता। नेक्स्ट टाइम मैंने अपने जैकेट पहन के जाना है। मेरे पास ना एक बड़ा सारा जैकेट है, और मैंने अपने सर पे टोपी रख लेनी है, और मैंने दस्ताने, माय गॉड इट इज़ किलिंग, इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट टाइम मैं अपना पूरा टेडी बियर बन के जाऊँगी। अच्छा गाइज़, तो सुबह मैंने जस्ट कॉफ़ी पी ली थी, तो ज़रा ना भूख लग रही थी। तो मैंने सैंडविच वाली शॉप पे भी मैं गई, वहाँ पे देखा तो उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई थे, $13 $15 छोटे से सैंडविच के लिए। तो मैंने कहा यार फिर मैं ये नट्स ले लेती हूँ। तो मैंने पिस्ता और बादाम ले लिया, और चीनी देखा कि कितना है। बाकी तो हर चीज़ में चीनी टिक्का की थी, लेकिन इसमें जो है फिर चीनी 2 ग्राम्स की जितनी थी। अब वो भी ज़रूरत तो नहीं है, पता नहीं क्यों लोग हर चीज़ में डालते हैं चीनी, तो 2 ग्राम 1 ग्राम हर चीज़ में चीनी है। बाकी गाइज़ ये देखें, ये चॉकलेट की एक शॉप थी, और बहुत मज़े की चॉकलेट्स यहाँ पे थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एक चॉकलेट मुझे ना पसंद आ गई, और उसकी फिर मैंने प्राइस देखी तो $20 थी। एक बड़ा सारा चॉकलेट का बार था। पहले मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ नेथन के लिए, फिर मैंने कहा लूँगी तो इसी ने मुझे बोलना है कि $20 की तुमने चॉकलेट का बार लिया। तो मैंने कहा चलो यार छोड़ दो इसको, तो बस फिर वो मैंने नहीं ली। ये आप लोगों के लिए मैं थोड़ी बहुत वीडियो ले रही थी। तो दिखने में तो सारी ही अच्छी लग रही थी, लेकिन इतनी इसमें चीनी थी। ये जो अभी सामने अभी मैं जाऊँगी, रैक है, वहाँ पे जो चॉकलेट्स थी उसमें लिखा हुआ था डार्क चॉकलेट। तो मैंने कहा यार डार्क चॉकलेट का मतलब होता है कि लेस शुगर या नो शुगर। उसमें मैंने देखा उसमें भी टिक्का कि इन्होंने शुगर डाला हुआ था, 27 ग्राम्स, और फिर 27 ग्राम्स एडेड शुगर। तो मैंने कहा नहीं भैया ये तो बहुत ज़्यादा है, तो बस फिर मैंने वो कुछ भी नहीं लिया वहाँ से। अभी ये तकरीबन शाम का टाइम है, और मैंने कहा यार कॉफ़ी मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो मैंने लिया कैपुचिनो, और मैंने उसे बोला कि मैं स्टीविया इसके अंदर डालूँगी, और उसने मुझे स्टीविया दिया। बट जब मैंने चाय को पिया तो मैंने स्टीविया भी डाल दिया, एंड चाय वाज रियली स्वीट, आई डोंट नो व्हाई। सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ फ़्लाइट का, 3 बार फ़्लाइट डिले हो चुकी है। तो फ़्लाइट ने उड़ना था 7 बजे के करीब, ठीक है।
और एक बार डिले हुई, 2 बार, तीसरी बार। अभी आ तो गई हैं लड़कियां चेक इन करने के लिए, देखें क्या होता है। सो आई होप कि अब जिस टाइम पे होती है तो उसी टाइम पे फ्लाइट उड़े। या इट सेज 9:18 या सो अब होती है तो फिर आपको अपडेट देते हैं। नेतन को 3 बार बता चुकी हूँ कि डिले होगा, डिले होगा। सो साथ बने रहिएगा। तो गाइज़ फ़्लाइट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डिले हुई। अच्छी बात ये हो गई थी कि मैंने जो है ऑनलाइन चेक इन कर लिया था। अच्छा, ये एक और हाईली रिकमेंड चीज़ है, ऑनलाइन चेक इन ज़रूर करें। क्यों, अभी बताती हूँ जी। ओके, सो सुबह मैंने बादाम का पैकेट लिया था और मैंने, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी, आई डोंट नो। मैंने बादाम का पैकेट लिया था छोटा सारा, $5 का, $5.5 का। और मैंने लिए थे पिस्ते। और शाम को मैंने ले ली थी कॉफ़ी। और दैट्स इट। तो फिर मैंने नेतन को कहा था कि मैं आऊँगी साथ, बैड फूड खाएंगे लाइक चिप्स एंड बर्गर्स, क्योंकि मैं अपने इस विज़िट में हेल्दी खाना खाती रही हूँ। हम मैक्सिको गए, मैक्सिकन रेस्टोरेंट गए, एक और यार क्या नाम था, मेडिटेरियन, उस रेस्टोरेंट गए। फिर जब मैं अपनी दोस्त फ़रहीन के घर गई तो वहाँ पे भी हम घर का खाना, फ़रहीन लोगों ने भी मुझे मैक्सिकन रेस्टोरेंट वो लोग लेके गए। तो हम लोग हेल्दी खाना ही खाते रहे। गाइस लुक एट माय शर्ट्स, 1 2, दिस इज़ अ लिटिल बिट थिक, इट्स अ स्वेटर, मैंने पहना था, मेरे व्लॉग्स में है ये। एंड दिस इज़ द लास्ट वन। सो ये अच्छा खासा मोटा है, बट जहाज़ इतने ठंडे होते हैं ना, जब मैं आ रही थी तो मुझे अच्छा सबक मिल गया। मैंने कहा यार जैकेट रख लेनी थी, बारिश ओके, जैकेट तो मेरे पास नहीं है, बट मैंने लेयर्स खूब सारी बना ली। सो अच्छा था। सुबह में जो मेरी फ़्लाइट थी इट वाज गुड। और हवाई जहाज़ पे भी मुझे, सॉरी, यहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझे इतनी कोई ठंड महसूस नहीं हुई है। बस अब आखिरी फ़्लाइट होगी तो आई एम डूइंग बेटर। नेक्स्ट टाइम मैं एक बड़ा सारा जैकेट पहन लूँगी। एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ बहुत ठंडे होते भैया। तो गाइज़ फाइनली हम लोग अपने जहाज़, अपनी सेकंड फ़्लाइट की तरफ रवाना हैं। बहुत शुक्र है कि हो रहा है ये। हम होने लगे हैं जहाज़ पे सवार। लोग बेचारे आ रहे थे फिर जा रहे थे। एक हमारी फ़्लाइट थी और एक और बाल्टामोर की भी फ़्लाइट थी, वो भी डिले हो गई थी। अच्छा, तो डिले क्यों हो गई थी? पहले तो हम लोग बोल रहे थे यार ये लोग ख़्याल नहीं करते, डिले कर दिया, कैसे गलत बात है। फिर जब हमारे हवाई जहाज़ में हम लोग बैठ गए तो फिर पता चला। ओके गाइस, तो एक बड़ा सारा कोई हैरिकेन था जिसकी वजह से हमारी फ़्लाइट डिले हो गई, क्योंकि जब वहाँ से जहाज़ यहाँ आ रहे थे तो वो रास्ते में रुक गए, अटक गए बिकॉज़ ऑफ द हैरिकेन। तो बस अभी बैठ गए और मुझे विंडो सीट मिली यार, ये देखो क्या बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे विंडो सीट मिली, लेकिन रात में विंडो सीट मिली, लेकिन अच्छा है, फिर भी मैं खुश हूँ। आई मीन इट्स ओके। सुबह में मिलती, सुबह भी मैं बीच वाली सीट पे थी तो वो भी मैंने अच्छी रिकॉर्डिंग कर ली। तो अभी कुछ दिखेगा एक्साइटिंग सा तो आप लोगों के लिए मैं फ़िल्म बनाऊँगी, साथ बने रहिएगा। फिर पता चला कि एक हैरिकेन आ गया था डैलस के एरिया में, और दोनों तरफ से जो फ़्लाइट्स थी उनको डिले करना पड़ा, उनको इंतज़ार करवाना पड़ा। तो अब ये तो हमने कहा अच्छी बात है यार, इंसान की जान से तो ऊपर नहीं है। तो वो बड़ा सारा कोई तूफ़ान आया हुआ था तो उन्होंने कहा हम लोगों को इसीलिए 3-3 बार आप लोगों को डिले करवाना पड़ा। तो जी बस फिर जहाज़ के उड़ने का इंतज़ार था। जहाज़ में एक बार बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज़ उससे पहले आपको होता है कि यार खुदा करे कि सब कुछ क्लियरली हो जाए, किसी चीज़ पे रोके ना।
अच्छा जो नेशनल फ़्लाइट होती है वो फिर भी अच्छी होती है, बेहतर होती है, इतने उसमें फड्डे नहीं होते। लेकिन जो इंटरनेशनल होती है, माय गॉड! उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा पूछताछ होती है। स्पेशली कोविड के बाद जिस बंदे ने हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, उसको वो रिलेट कर पा रहा होगा, बहुत कुत्ते वाली हालत हो जाती है। मुझे याद है मैं जब क्रोएशिया से जा रही थी पाकिस्तान, तो मेरा मेरा एक और स्टॉप था, बहुत ख़राब वो टिकटें हुई थी, तो उसके बाद मैंने तौबा पकड़ ली। मैंने जो है यार इसको क्या बोलते हैं जिसके एक्सपीडिया, उसके बाद मैंने एक्सपीडिया डाउनलोड कर लिया था और सिंस देन आई एम डूइंग माई टिकट्स। मैं खुद ही करा रही हूँ और बहुत आसान होता है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ ईजी, यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि येस आई कैन डू इट एंड जस्ट टेक फर्दर स्टेप्स। तो उस वक़्त मुझे किसी ने हेल्प की थी और आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मुझे हेल्प की, क्योंकि उस वक़्त तो मैं बहुत ज़्यादा डरपोक थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं आता, ख़ुद को ख़ुद बताना कि मुझे कुछ भी नहीं आता। तो उस वक़्त हम लोगों ने कीवी से की थी। उफ़ अल्लाह! इतनी ख़राब उन्होंने टिकट्स हमें दी थी और हमें क्या, मुझे दी थी। तो मैं क्रोएशिया से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी जर्मनी की। फिर जर्मनी से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दुबई की। फिर दुबई से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी कहाँ की यार, कोयटा की आई थिंक, कोयटा की थी। हाँ, Thank you so much. You're welcome. मैं बिल्कुल मर गई थी वो वाला सफ़र करते-करते। और फिर क्या हो गया था कि मुझे उन्होंने कहा कि भई तुम अपना कोविड का प्रूफ़ दो। तो तुम्हारी कोविड की वैक्सीनेशन कहाँ है, हमें वो बताओ। और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। Are you through yet? No. Oh, you're slow eater. Yeah. It was hot as well, very hot. Yeah, spicy. Yeah. Thank you. You're good, buddy. Yeah, just ready to get there. Yeah, that's everything. Very good. Anytime. तो बहुत जल्दी मैंने किसी से रिक्वेस्ट की, मदद ली और मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे कि यार अब ये जर्मनी से मैं इस जगह से मैं निकल जाऊं, क्योंकि अगर मैं नहीं देती उनको सबूत तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो वो किसी ने मेरी हेल्प की थी और आई एम थैंकफुल कि मेरी वो मदद की गई और मैंने उनको जल्दी से अपना सबूत दिखाया, वो जो ऑनलाइन आप रिकॉर्ड निकालते हो। और फिर मैंने उनको सबमिट करा दिया और फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है बैठो, अभी तुम जा सकती हो। मुझे पता नहीं था, लेकिन उस फ़्लाइट पे जो भी था उन सबको पता था और वो सब दे रहे थे सबूत। मुझे नहीं था पता। ओह माय गॉड! उसने मुझे बिल्कुल मार दिया। उसके बाद फिर मैं जैसे पाकिस्तान पहुंची, सबसे पहला मैंने ये काम किया कि मैंने उसका ना कार्ड बना लिया। अभी भी वो कार्ड मेरे पास है। उस कार्ड को आप क्या बोलते हो यार, कोविड की वैक्सीन का ना वो शनाख्ती कार्ड के जैसा कार्ड बनता है। इसके अलावा मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे, 6-7 वैक्सीन मैं लगवा चुकी हूँ। तो अभी जब मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करूँगी इंशाल्लाह, वो 6-7 वैक्सीन मैं सारी की सारी ना अपने पास रखूँगी। मैं हर चीज़ अब अपने पास रखूँगी। तो गाइज़ वो पीछे आप लोगों ने जो क्यूट सी प्यारी सी आंटी देखी, वो हवाई जहाज़ में जब हम लोग वेट कर रहे थे वो ऐसे ही दोस्त बन गई। वो बड़ी फ्रेंडली थी, वो सबसे खुद ही गप्पे लगा रही थी। एक ब्लैक अफ्रीकन लड़की आ गई, उसको बोलती है कि तुम्हारे बाल किसने ब्रेड किए, ये जब तुम सोती हो तो इसमें बालों में जो बीड्स लगेंगे तुमको तंग तो नहीं करते। वो सबसे गप्पे मार रही थी, मेरे साथ भी उसने गप्पे मारने शुरू किए। तो मैंने कहा हाँ मैं भी डैलस का ही इंतज़ार कर रही हूँ। तो वो कहती ये लोग हमेशा ऐसे लेट करते हैं और मेरी बहू मुझे लेने के लिए आ रही थी, लेकिन अब इतना लेट होता जा रहा है तो मेरी बहू कैसे मुझे लेने के लिए आएगी। फिर मैंने अपने बैग से ना अपना स्पाउस कार्ड निकाला आर्मी का। मैंने कहा मेरा शौहर मुझे लेने के लिए आ रहा है और ये देखो ये मेरा कार्ड है, तो मेरा शौहर आर्मी में है, तो तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकती हो। अगर तुम्हें चाहिए ड्रॉप तो तुम हमें बता सकती हो। वो बेचारी ऊबर पहले से कर रही थी और उसके बैंक में कोई मसला हो गया था,
तो उसने बोला कि ऊबर को जो है वो पैसे नहीं पे हो रहे मेरे ऑनलाइन बैंक अकाउंट से, ब्ला ब्ला। तो वो अपने सारे कार्ड उठा के बैठी थी। यार उसकी उम्र 80 साल से तो ऊपर ही होगी, लेकिन उसका कोई बिजनेस था, पता नहीं क्या था। वो उसके लिए कहती मैं फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करती हूँ, मैं हवाई जाती हूँ, फिर यहाँ आती हूँ, फिर यहाँ से वहाँ जाती। मैं रेगुलर बेसिस पे हवाई जहाज़ का सफ़र करती हूँ। मैंने कहा वाओ। फिर मैंने उसको बोला, फिर उसने बोला नहीं, तुम लोगों ने ऑलरेडी डैलस से उठ के जाना है डेंटन, तो तुम लोगों का पहले से बड़ा मतलब तुम्हारा घर यहाँ पे नहीं है, तुम्हें एक और फिर राइड पे जाना है, तो मैं तुम लोगों को तकलीफ़ नहीं दूंगी। मैंने कहा नहीं, हम लोग स्टूडेंट लोग हैं, हम बहुत सफ़र करते हैं, तो कोई बात नहीं है। तो मैंने उसको बस इतना ही बोल दिया। बाकी उसने बोला नहीं, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ़ यू, आई बी गुड। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ज़ोर ज़बरदस्ती तो हम नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसको फिर हवाई जहाज़ में दोबारा बोला कि तुम कभी भी अपना माइंड चेंज करती हो तो मुझे बता देना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस, और अगर तुम कंफर्टेबल हो। तो उसने बोला नहीं, दैट इज़ वेरी स्वीट ऑफ़ यू। तो उसने ना किया। अच्छा, फिर उसने मुझे बोला कि मैं अपने लिए ना रामन नूडल्स मंगवाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए भी मंगवाऊँ। तो अब मैं उसको चुप करके देख रही हूँ। फिर उसने मुझे बोला कि मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत गरीब होते हैं तो तुम्हारे लिए भी मैं मंगवाऊँगी। तो मैंने कहा चलो भाई कि रामन नूडल है बोल रही है तो ठीक है, खा लेते हैं। अब मैंने तो गाइस सारा दिन क्या खाया था, मैंने खाए थे थोड़े से बादाम और पिस्ते और कॉफ़ी का आधा कप, क्योंकि उसमें पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था उस पागल ने चीनी भी डाल दी है। सॉरी, मुझे पागल नहीं बोलना चाहिए, उस बंदी ने चीनी भी मेरे ख्याल से उसमें डाल दी थी। और फिर मैंने स्टीविया डाल दिया। उसको मैं बोलना भूल गई कि मेरे को फीका चाहिए, क्या तुम फीका देती हो। तो खैर है, कोई बात नहीं, एक ही दिन की बात थी। ये देखें, ये जो ऑरेंज शर्ट में है, शी वॉज सो ओल्ड, और वो अपने सारे काम कर रही थी। खैर जैसे ही हम लोग फ़्लाइट लैंड होने लगी तो ये बंदी ने बोला कि मेरे को तो निकलना है, मेरे को तो निकलना है। लोग डरते भी हैं कि हमें कोई फॉलो ना कर रहा हो, हमें अगर कोई मुझे ड्रॉप करता है तो वो मेरा घर ना देख ले। हालात तो ख़राब हैं गाइस, पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, तो लोग डरते हैं और उनका डर जो है वो हक पे है। तो बस ठीक है, मैंने तो वो नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने नेथन को बोला कि जी हम यहाँ पे लैंड हो चुके हैं। तो नेथन ने कहा कि तुमने 11:30 बोला था, तो ये तो अभी 10 मिनट पहले आ गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं। उस दौरानिए में मैंने ये किया कि मैंने बाथरूम ढूंढा और मैंने कहा जो जंगली हालत में मैं सारा टाइम घूम रही थी, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो 3 लेयर्स जो मैंने शर्ट की पहनी थी और जो मुझे पजामा पहना हुआ था, मैंने कहा चलो यार इससे जान छुड़ा लेते हैं। तो आई वेंट स्ट्रेट टू द रेस्ट रूम या बाथरूम, इधर रेस्ट रूम इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे फिर मैंने जाके जो है अपने कपड़े चेंज किए और बालों को ऊपर बांध दिया, क्योंकि वही जंगली हालत में थी। तो बस उसके विदिन 10 मिनट्स नेथन वाज हियर। फिर नेथन ने कहा कि इस गेट पे आ जाओ। तो बाहर निकले तो बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ठंडा नहीं था। तो गाइस, दिस वाज अ व्लॉग। ऑलराइट गाइस, मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैंने कहा यार बहुत कुत्ते वाली हालत में हूँ। ABCD ई गेट पे है नेथन, तो ई इज़ ओवर द। तो मैंने जो है अपनी शर्ट वर्ट चेंज कर ली, बाल थोड़े से पोनी टेल कर लिया, आई एम गुड टू गो। और जीन्स पहन ली मैंने, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी आई वोर माई नाइट पिजामाज and 3 layers of shirts. So let's just leave now. Let's go home. Yaar, there was a place to exit. अब मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सामने गेट्स हैं, चलो चलते हैं। बहरहाल I am in Denton. I'm done with my vacation. It was great. आगे की अपडेट आपको दूंगी। वो जो इंटरव्यू था उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, आगे जो होने वाला है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। सी यू सून गाइस, गुड नाइट। यहाँ पे 12 बजने वाले हैं, बाय। तो जी अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, और बहुत अच्छा लग रहा है यार। एक जो सुकून मिलता है ना जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो, वो सुकून मैं इंजॉय कर रही थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय। Oh, it's closed. Oh yeah, it's closed. I was opening up my video. It's okay. It's okay. We can go home now.